नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्ण। तो चलिए हम कृष्ण के लीला, उनकी रचना, उनकी जो अद्भुत कहानियां हैं उनसे जुड़ी एक ऐसे अध्याय को लेके कैसे वो माता देवकी के गर्भ में आए और कैसे उनका जन्म हुआ, इन सब के बारे में चलिए शुरू करते हैं। कैसे हमारे श्री कृष्ण माता देवकी के गर्भ में आके वसुदेव और देवकी के सभी कष्टों को दूर कर। आपने सुना होगा सुखदेव और राजा परीक्षित जी की वार्ता कैसे होती है, कैसे कंस ने अपनी चचेरी बहन देवकी को और उनके पति वसुदेव को कारागार में डाल देते हैं। एक आकाशवाणी सुनने की वजह से हमारे कृष्ण लला उनके गर्भ में आते हैं। राजा कंस जो है राक्षसी है और बहुत सारे राक्षस हैं। जानते हैं कैसे अघासुर, बकासुर आदि राक्षसों का यहाँ पे आतंक होता है, कैसे परेशान करते हैं, हम उन सब के बारे में जानेंगे। सुनते हैं। लंबासुर, अघासुर, बकासुर, चढ़ून आदि जैसे बहुत से पूतना, मल्ल, केशी आदि बहुत से राक्षस हैं जिन्हें कंस आदेश देता है, जो कंस की आज्ञा पाते हैं और ब्रज की तरफ जाते हैं। और ब्रज में जाके कैसे वो यादव जो वंश है, जो भगवान का वंशज है, उसको कितना परेशान करते हैं, कैसे उनको त्राही त्राही कराते हैं और उनसे परेशान होकर जो यादव वंश बचते हैं, जो यदुवंशी बचते हैं, कैसे वो सब मथुरा की तरफ पलायन कर जाते हैं। ये सब अघासुर, बकासुर, चाणूर आदि जो असुर होते हैं, ये सब कंस की आज्ञा पाकर ऐसा उत्पात मचाते हैं। वो सभी यादव वंश परिवार सहित पांचाल आदि देशों में जाकर निवास करने लगते हैं। वसुदेव जी की एक और पत्नी थी जिनके बारे में हमने सुना है आगे के अध्याय में, जिनका नाम रोहिणी था। उनको उन्होंने नंद बाबा के यहाँ गोकुल में भेज दिया था। ये सब सुनते ही जो राजा परीक्षित होते हैं वो कहते हैं, किसे, सुखदेव जी से कहते हैं कि नारद जी जो थे वो तो बहुत ही ज्ञानी, ऋषि, विवेकी और भगवत भक्त थे। फिर उन्होंने कैसे कंस को ये सलाह दी कि देवकी की जो भी संतान होगी वो सभी से तुम्हारा वध हो सकता है, कोई भी 8वीं संतान हो सकती है। कैसे उन्होंने एक चक्र बनाया और चक्र की हर गिनती को उन्होंने 8 बताया, हर गिनती को उन्होंने 1 बताया कहाँ से शुरुआत हो सकती है। कैसे तो हमारे ऋषि मुनि जो थे वो राजा परीक्षित को बताते हैं कि देवर्षि नारद जो है वो उन्होंने ऐसा इसलिए करवाया था क्योंकि अगर कंस ऐसा नहीं करता तो कंस के जो शुभ कर्म है उनकी वजह से भगवान उसको अंततः मृत्यु नहीं दे सकते थे। कंस के शुभ कर्मों को नष्ट करने के लिए, उसके अत्याचार को और अधिक बढ़ाने के लिए, हमारे परम ब्रह्म परमेश्वर की उसके अत्याचारों से इस धरती को और सभी यादव वंश को, मथुरा वासियों को आजाद कराने के लिए उसको ऐसा नारद जी ने उसकी बुद्धि भ्रमित की। अगर वो ऐसा नहीं करते तो कंस का हृदय करुणा से आता, अब वो केवल 8वीं संतान की ओर लक्ष्य करता। वो जो हमारे 6 संतान भगवान के पहले जो हुए तो उनको कैसे करता, बालक का पाप उसको कैसे चढ़ता, ये सब सोच के नारद जी ने कंस को भ्रमित किया। जब दुष्ट कंस यादव वंश में जन्म लेने वाले देवताओं को और ऋषियों को अत्याचारों से परेशान होकर, दुखी होकर, और वो भगवान नारायण से स्तुत करते हैं, हे करुणा निधान प्रभु, दुष्ट कंस ने तो हमारे सभी पुत्रों को मार ही डाला है, 6 पुत्र हुए, 6 को भी उसने मार डाला। अब हम कहाँ जाएं, किसकी शरण में जाएं? हमें आपके सिवा किसी और का सहारा नहीं। आप शीघ्र ही इस दुष्ट से हमें मुक्त कराइए, आपके अतिरिक्त हम किसी और का भरोसा नहीं करते। जब देवकी वसुदेव ने इस प्रकार प्रार्थना की तब भगवान केशव अपने हृदय में विचार करते हैं, देवता और ऋषि मुनि तो जन्म ले ही चुके हैं, अतः अब मुझे भी वसुदेव जी के यहाँ जन्म लेना चाहिए। यह विचार कर ही प्रभु शेष अवतार बलराम जी को माता देवकी के उदर में भेज देते हैं और फिर स्वयं क्रोधायुक्त होकर अपने भुवों का तेज बढ़ाते हैं, जिससे वहाँ पे योग माया देवी को उत्पन्न करते हैं। और उन्हें फिर हमारे नारायण आदेश देते हैं और कहते हैं कि तुम मथुरा जाओ और वहाँ देवकी के गर्भ में जो अंश है उसको बलराम जी विद्यमान है, उन्हें गर्भ से निकालकर तुम रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दो। तरा जो मैंने तुम्हें आदेश दिया है, तुम ऐसे कार्य करोगी तो तुम्हें कलयुग में दुर्गा देवी के नाम से पूजा जाएगा और जो बलराम जी हैं उन्हें संकर्षण आदि कई नामों से लोग पूजेंगे। तुम भी 9 दुर्गाओं के नाम सेवित की जाओगी, पूजी जाओगी। ऐसा करने के बाद तुम भी यशोदा जी के गर्भ से जन्म लेना। ऐसा आदेश नारायण योग माया को देते हैं और योग माया भगवान नारायण की ऐसी आज्ञा सुनकर उन्हें प्रणाम करके मोहिनी रूप धारण करती है और मथुरापुरी में यहाँ पहुँचती है और वहाँ योग माया बलराम जी को देवकी माता के गर्भ से निकालकर रोहिणी जी के गर्भ में पहुँचा देती है। उस समय रोहिणी जी नंद बाबा के घर में थी, परंतु जो रोहिणी है उन्हें पता ही नहीं चलता कि उनके साथ क्या हुआ, कुछ उन्हें नहीं मालूम होता। और योग माया ने देवकी और वसुदेव जी को स्वप्न में बता दिया कि मैंने आपके इस गर्भ को रोहिणी के गर्भ में पहुँचा दिया है।
ऐसा स्वप्न देखकर देवकी और वसुदेव जी आपस में बात करते हैं और बहुत ही वो आपस में बात करते हैं। अब हमें कंस को भी ये सूचना दे देनी चाहिए कि गर्भपात हो गया है, वरना कंस अत्यधिक क्रोधित होगा। ये आपस में बात करके वसुदेव एक पहरेदार को बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि आप कंस को जाकर ये सूचना दे दीजिए कि देवकी का गर्भपात हो गया है। जब कंस को पहरेदारों के द्वारा ये सूचना मिलती है तो बहुत खुश होता है, कहता है चलो अच्छा हुआ, देवकी का गर्भपात हो गया। अब वो वसुदेव से बोलता है कि अब देवकी का 8वां संतान जो भी होगा तुम शीघ्र ही उसे मुझे दोगे, जिससे मैं उसे तुरंत मार डालूंगा। इस तरह कंस वसुदेव की वार्ता होती है और फिर वो समय आता है जब भगवान के जन्म का समय निकट ही होता है। कैसे काले बादल, बिजली, पानी सब कैसे रहता है। भाद्रपद यानी भादों का महीना, कृष्णा छठ यानी कृष्ण पक्ष की जो छठ होती है उसमें हमारे बलराम जी का गोकुल में माता रोहिणी के गर्भ से प्रकट उत्सव हुआ। स्वयं योग माया माता यशोदा के गर्भ में उपस्थित हुई और उधर भगवान भी अब देवकी के उदर में उपस्थित हो चुके हैं। इस तरह कारागृह में जाने से एक दिन पहले ही देवकी जी हरि के निमित्त यानी नारायण भगवान का व्रत रखती हैं और यमुना नदी में स्नान करने जाती हैं। यमुना तट पर जब वो स्नान कर रही होती हैं तो वहाँ पर उनकी यशोदा जी से भेंट होती है और तब यशोदा और देवकी दोनों के बीच में कंस के अत्याचारों के बारे में बहुत सारी वार्तालाप होती है। यशोदा जी देवकी जी से बोली कि मैं तुम्हें अपना पुत्र देकर तुम्हारे पुत्र का पोषण कर लूंगी। जब देवकी ने 8वां गर्भ धारण किया उस समय कंस के कारागृह के चारों तरफ और भी बड़े बड़े पहरेदारों को कंस ने आज्ञा दे दी और भी ज्यादा पहरेदार उसने लगा दिए। कंस ने वसुदेव से यह कहा था अपने मन में किसी भी तरह का छिपाव न करें। जैसे ही देवकी का 8वां बालक हो वो तुरंत ही मुझे पता है मेरे समीप उसको भेज दे, क्योंकि तुम्हारे ही कहने पर मैंने देवकी को नहीं मारा। इस तरह दिन गुजरे। फिर कारागृह में जाकर देवकी की ओर देखकर बोला, जैसा तेज अब की बार इसके मुख पे चमक रहा है वैसा तेज पिछले 7 बालक के समय नहीं चमकता था। इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास हो रहा है कि मेरा मारने वाला काल रूपी बालक अवश्य इसी गर्भ में है। ये कंस को आभास हो रहा है कि अवश्य ये जो तेज देवकी के चेहरे में दिख रहा है ये अवश्य मेरे मारने वाले का ही है। इसके गर्भ में जो मेरा काल रूपी बालक बैठा है उसे उत्पन्न होते ही मैं मार डालूंगा। ऐसा कहकर कंस बाहर आकर अपने पहरेदारों से बोलता है, जैसे ही बालक पैदा हो वैसे ही तुरंत मुझे उसकी सूचना देना। कंस के इस तरह नित्य प्रति वहां आने से देवकी और वसुदेव और भी भयभीत होते हैं। वहीं अपने शत्रु श्री कृष्ण चंद्र की प्रतिमा कंस को साक्षात प्रतीत होती है। अब वह बहुत भयभीत रहता है। जब भगवान के अवतार लेने का समय आता है तब प्रभु ने देवकी और वसुदेव को स्वप्न दिया और उनसे कहा कि अब तुम डरो मत, क्योंकि मैं शीघ्र ही आकर तुम्हें इस दुष्ट कंस के बंधन से छुटकारा दिलाऊंगा। इस स्वप्न को देखकर वे प्रसन्न होते हैं और जाग उठते हैं। समय देवकी वसुदेव जी से बात करती हैं, कहती हैं कि हे नाथ, चाहे कुछ भी हो लेकिन इस बालक को कंस के हाथ नहीं लगना चाहिए। वसुदेव जी देवकी से बात करते हैं, कहते हैं इस कारागृह में मैं इस बालक की रक्षा कैसे कर सकता हूँ। ऐसा विचार करते हैं और बहुत दुखी होते हैं दोनों आपस में। जब वो देवकी वसुदेव ऐसी बात कर रहे होते हैं उसी समय सभी ऋषि मुनि ब्रह्मा आदि आते हैं और गर्भ में नारायण भगवान की स्तुति करते हैं। वो भगवान को बोलते हैं कि आप एक विशाल ब्रह्मांड का वृक्ष हैं, इसका एक तना प्रकृति है और इसमें 2 फल हैं, एक सुख है एक दुख है। 3 जड़ें हैं, सत्व रज और तम। 4 रस हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। 5 इसमें ज्ञान तत्व हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। 6 स्वभाव ही राग द्वेष क्षुधा लोभ पिपासा एवं मोह है। 7 त्वचा ही सप्त धातु रस रक्त मांस मज्जा मेदा अस्थि सुख है। 8 शाखाएं ही इसकी पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार। 9 छिद्र हैं, नेत्र श्रवण नासिका मुख शिश्न गुदा। 10 पत्ते प्राण अपान व्यान उदान समान नाग कूर मुकल धनंजय है। इस तरह ब्रह्मा नारद आदि ऋषि मुनि भगवान की गर्भ में स्तुति करके और देवकी और वसुदेव को सांत्वना देके वापस चले जाते हैं। 2 पक्षी जीवात्मा एवं परमात्मा इस पर निवास करते हैं। ऐसे इस महाविराट वृक्ष के अच्छे आधार जो आप हो इस समय देवकी के गर्भ में विराजमान हो, ऐसी वंदना करते हैं और गर्भ स्तुति करके देवता ने वसुदेव और देवकी से कहा, तुम धन्य हो कि अखिल लोक के पति को पुत्र रूप में प्राप्त करोगे। अब तुम कंस से भयभीत मत रहो। शीघ्र ही प्रभु जन्म लेकर कंस का अंत करके
तुम्हें उसके अत्याचारों से अवश्य आजाद करेंगे। भगवान की गर्भ में स्थित करते हैं और वसुदेव और देवकी को सांत्वना देते हैं कि अब जल्द ही भगवान नारायण आपके पुत्र रूप में अवतार लेने वाले हैं और जल्द ही हम आगे भगवान के जन्म उत्सव का वार्तालाप करेंगे। जय श्री राधे।